हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, CAIIB, 35 years in banking experience, LLB, constitutional expert and diploma in food and nutrition। आज का विषय है हाउ टू बी हेल्दी। स्वस्थ रहें लेकिन कैसे? अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सात्विक जीवन एवं शुद्ध विचार अति आवश्यक है। स्वास्थ्य, कर्म एवं चिंतन आत्मा एवं शरीर के लिए विकासकारी है। अशुद्ध एवं निकृष्ट चिंतन तथा चिंताएं आत्मा को दूषित करते हैं और शरीर में निकृष्ट परिवर्तन लाते हैं। निकृष्ट सुख अनुरागों के कारण मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों रोगी बनते हैं। शारीरिक सुखों की तृप्ति में ही प्रायः अधिकतर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए सुख अनुराग रखकर वह निष्कृष्ट परिवर्तन से अपने आप को बचा नहीं सकता। यदि हम केवल मनुष्यों की शारीरिक बीमारियों की गणना करें तो संख्या के विचार से मनुष्यों को पशुओं की अपेक्षा अति दयनीय अवस्था में पाते हैं। मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या में शरीर के संबंध में प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करके स्वयं रोगी व दुर्बल बनता है। अब आगे सुनिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास ही मनुष्य जीवन की संपूर्ण सुंदरता है। तीनों का समन्वय आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक विकास ही करे परंतु मानसिक एवं चारित्रिक विकास न करे तो जीवन में अधूरापन रहता है। इसी प्रकार यदि कोई मानसिक या आध्यात्मिक चिंतन में ही सारा समय व्यतीत करे तो भी जीवन में असंतुलन बना रहता है। अब आगे सुनिए। गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए 8 घंटे, मध्य आयु के लिए 7 घंटे और वृद्धों के लिए 6 घंटे सोना आवश्यक है। प्रातः सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व शयन त्याग करके शारीरिक व्यायाम, दौड़ना, पैदल चलना अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त हेतु अति आवश्यक है। अतः 4 बजे उठकर आत्मचिंतन व आत्मिक साधना आत्मा के लिए जान और प्राण है। प्रातः काल किसी पार्क, नहर या खुले मैदान आदि में 1 घंटा तेज चाल से चलना, दौड़ना, व्यायाम करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। हम जो भी खाते पीते हैं उसे हमारी पाचन प्रणाली आवश्यक रसों को ग्रहण करके फालतू सामग्री को शरीर के नाना
अंगों के रास्ते मल मूत्र और पसीना आदि के रूप में तथा मुंह नाक आँख आदि से बाहर निकालने का प्रयास करती है। प्रातःकालीन सूर्योदय के समय स्वस्थ वायुमंडल में 4 गुना ऑक्सीजन हवा में होती है, जो मनुष्य के लिए प्राण है। सैर तथा व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक ही है जितना भोजन। संतुलित शरीर के साथ प्रतिदिन किया गया व्यायाम शरीर में चुस्ती, फुर्ती, उमंग, उत्साह, आशा और साहस का संचार करता है। मनुष्य को खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। प्रातः नाश्ते में शुद्ध ताज़ा गाय का दूध बिना चीनी मिलाए पीना हितकर होता है। भैंस का दूध मोटापा व आलस्य में वृद्धि करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने भोजन में 80% क्षारीय पदार्थ यथा फल, सब्जी आदि तथा 20% अम्लीय पदार्थ यथा अनाज, दालें, चावल, दूध से बनी चीजें लेनी चाहिए। प्रतिदिन नींबू पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। भोजन करने के बाद 1 चम्मच शहद चाटना अत्यंत लाभदायक है। भोजन करने के तुरंत बाद तथा स्नान करने से तुरंत पहले पेशाब कर लेना चाहिए। दांतों और आंतों के सहयोग से पाचन प्रणाली ठीक रहती है, अतः दांतों की रक्षा हेतु प्रतिदिन प्रातःकाल नीम या बबूल के दतवन से साफ करना चाहिए। गन्ना चूसने तथा गाजर व मूली आदि चबाने से दांत मजबूत होते हैं। आँख है तो जहान है। प्रातः सायं प्रतिदिन आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना चाहिए। कब्ज होने से आँखों पर भी कुप्रभाव पड़ता है। पेट शरीर का राजा है, यदि वह बीमार हो जाएगा तो सारे अंग शिथिल हो जाएंगे। अतः संतुलित भोजन एवं व्यायाम के द्वारा पेट को ठीक रखा जा सकता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुंदरता एवं स्वास्थ्य हेतु शाकाहारी होना अति आवश्यक है। विख्यात शाकाहारी बर्नार्ड शॉ की 84 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना में कूल्हे के पास हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने उन्हें तेजी से रिकवरी के लिए या हड्डी को जोड़ने के लिए शाकाहारी बनने का सुझाव दिया। उन्होंने शाकाहारी अपनाया, फलतः रक्त पूर्णतः शुद्ध हो गया और उनकी हड्डी जो टूटी हुई थी वह आसानी से बहुत जल्दी ठीक हो गई। इसीलिए जीवन में नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना अति आवश्यक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ रहे, लेकिन कैसे, इसको बार बार देखें, तभी आपको सही और आपके अनुरूप विचार पैदा होंगे। धन्यवाद।